ओके। सो हेलो गाइस एवरीवन, सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसी चल रही ट्रेडिंग जर्नी? मजे आ रहे? चीजें समझ में आ रही है? आज का सेशन अपना होने वाला है ऑन द बेस ऑफ पीनेट्स। आज अपन ब्रीफली में समझने वाले हैं कि पीनेट्स होते क्या है यार, ये क्या चीज है, क्या है, क्यों पीनेट्स के पीछे इतनी सारी चीजें, इतना कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ क्या है, क्यों स्टार्टिंग के अंदर ये बिगिनर्स को ये पीनेट्स को स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफ ये स्ट्रक्चर्स अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो अपन इसके ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर सकते यहाँ पर। जो अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, हर किसी ट्रेंड के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज बात करने वाला हूँ ये पेनेंट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थ्योरेटिकल बात करने वाला हूँ, उसके बाद अपन प्रैक्टिकली चलेंगे कैसे अपन किसी पेनेंट को क्रैक करते, ठीक है। आज का सेशन ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ अपने जो व्यूअर्स वगैरह है, जो सब्सक्राइबर, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। पहली बात तो कि सर पेनेंट्स के अंदर हम कौन सी कैलकुलेशन लगाए, हम कौन से मेजर डिमांड यूज करें, मेजर सप्लाई यूज करें, वो सारी चीज आज अपन जानने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से। सब चलेगा, ठीक है। देखो, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पिनियंस को समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि हमेशा अप ट्रेंड ऐसा होता है, ठीक है। मार्केट अपने आप को ऐसे उठाता है और मार्केट अपने आप को ऐसे गिराता है, ठीक है। ये चीजें समझना, यहाँ पर ये चीजें काम कैसे करती है, ठीक है। मार्केट अपने आप को ऐसे गिराता है। अभी यहाँ पर आप जब देखोगे ये क्या चीज है, इस चीज को समझो। यहाँ पर इस चीज को यहाँ तक डिवाइड डिलीट कर दो, यहाँ पर अपने माइंड से हटा दो ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास इतना एरिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, ये एक एन पैटर्न है, ठीक है। अभी एन पैटर्न के बीच में इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रल जोन एरिया। समझो मेरी बात, क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल जोन एरिया। बस ये चीज ध्यान में रखनी। और इसी एरिया से निकलता है पीनेट, इसी एरिया में से निकलता है पैरेलल चैनल, इसी एरियाज में से निकलता है ट्रायंगल, असेंडिंग डिसेंडिंग, हर चीज। यही सेंट्रल जोन अपने को फाइंड करना होता है। अभी जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा एक एन पैटर्न बना, जस्ट लाइक दिस दिस। ये हो गया हमारे लिए सेंट्रल जोन। तो ये पीनेट्स जो होते हैं वो एक सेंट्रल जोन की तरह काम करते हैं। ये एक ट्रेंड कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हैं या फिर ट्रेंड को तोड़ने का काम करते हैं। समझो मेरी बात को। ट्रेंड को तोड़ते कैसे हैं ये? जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर ये बना स्ट्रक्चर, ये सेंट्रल जोन हो गया, मार्केट हल्का सा ऊपर जाके देनी। अभी इसी पिनियन ने क्या किया, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट देके मार्केट को नीचे गिरा दिया। तो यही एक कंटिन्यूटी रखते हैं और यही कंटिन्यूटी को तोड़ते हैं। बस सिंपल सी चीज है। ये पिनियन होते क्या है, समझे मेरी बात को? ये एक एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। अभी एक टेक्निकल फील्ड के हिसाब से मैं आपको अकॉर्डिंगली बताऊं तो ये एक एनर्जी स्टोरेज है। यानी कि जब मार्केट, अभी चलो एक प्रैक्टिकली मैं आपको देता हूँ, है ना, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक पर्सन है जो रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, कंटिन्यूटी दौड़ रहा है, 2 ढाई 3 किलोमीटर हो गए, वो दौड़ रहा है, ठीक है। अब वो थक गया है, तो वो क्या करेगा? उसका रास्ता तो बहुत आगे है, उसको जाना बहुत आगे है, लेकिन अभी वो क्या हो गया, थक गया है। तो वो क्या करेगा? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट रेस्ट लेगा। रेस्ट लेगा, पानी पिएगा, तब भी वापस से वो अपनी, वापस से अपना रिस्टोर करेगा ना अपनी एनर्जी को। जैसे ही अपनी एनर्जी को रिस्टोर किया, देन वापस से वो रन करना शुरू कर देगा, अपने आप को वापस से आगे लेके जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज है, इस मार्केट के अंदर भी यही चीज है। जब मार्केट अपने आप को ऐसे ऊपर लेके जाता है, अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट इतना ऊपर चला गया। अब मार्केट, अब एक प्रैक्टिकल में चीज ऐसे थ्योरेटिकल समझो, यहाँ पर क्या हुआ, तो मार्केट अपने आप को यहाँ पर थक गया। सीधी सी सिंपल सी बात, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं कैसा होता है, लेकिन अपने दिमाग के अंदर एक एग्जांपल फिट करो। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट अपने आप को देखो ऊपर लेके गया। अब यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को पॉज कर दिया, देखो। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये मार्केट यहाँ पर पॉज हो गया। अब मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, वापस से एनर्जी रिस्टोर कर रहा है, वापस से डिमांड यहाँ पर रीगेन करेगा, तभी तो मार्केट ऊपर जा पाएगा। अब मार्केट सीधा ऐसे थोड़ी ना ऊपर निकलता है, मार्केट अपने आप को ऐसे करके ऐसे निकलता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो अपनी एनर्जी रिस्टोर कर रहा है, यानी कि ये यहाँ पर पानी पी रहा है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। और इस पानी कहाँ पर पी रहा है, वही जगह अपने को आइडेंटिफाई करनी है। यही प्लेस है जो कि अपने को आइडेंटिफाई करना है। यदि ये पानी कहाँ पर पी रहा है, ये अपनी रिस्टोर, अपनी एनर्जी को रिस्टोर कहाँ से कर रहा है, वो अपन समझ गए। तो अपन है ना इस पैटर्न को समझ जाएंगे, इस पैटर्न को क्रैक कर सकते हैं अपन, और इनिशियल बेसिस में एक बहुत ही अच्छा अमाउंट अपन कमा सकते हैं, बहुत ही अच्छा। समझ लो, लेकिन इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना होगा। बिना ऑब्जर्वेशन के कुछ भी नहीं। आप समझे मेरी बात को, कैसे चीजें काम करती हैं यहाँ पर? चलो, ये चीज समझ में आ गई आपको। अभी साइकोलॉजी स्तर पे मैं आपको समझाऊं। पीनेंट्स को, ये जो पीनेंट्स है अपने पास, ठीक है, इसी को अपन साइकोलॉजी बेस्ड पे समझते हैं कि ये साइकोलॉजी बेस्ड पे इसकी क्या कहानी है। यहाँ पर बायर्स जो होते हैं वो वेट करते हैं ब्रेकआउट का, देन उसके बाद वो ट्रेड इनिशिएट करते हैं। यहाँ पर जो बायर्स होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होगी कि कब मार्केट हमको ब्रेकआउट दे और हम यहाँ पर कंटिन्यूटी के लिए बैठे। सेलर्स की क्या थॉट होगी कि कब मार्केट यहाँ से हमको डाउन साइड का ट्रेड दे, जैसे कि दिस।
कब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चले। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बायर्स होते हैं एग्रेसिव जब मार्केट के अंदर ब्रेकआउट होता है, और वहां पर जब ब्रेकडाउन होता है तब सेलर्स एग्रेसिव होते हैं। यहाँ पर दोनों वेट करते हैं, ये कंडीशन क्या है, यहाँ पर दोनों को वेट करना है भाई। यहाँ पर बायर्स है तो उनको भी वेट करना है, सेलर्स है तो उनको भी वेट करना है। समझे मेरी बात को, तो पिनेंस कैसे काम करते हैं अभी टेक्निकल भाषा के अंदर मैं आपको समझाऊं। टेक्निकल भाषा के अंदर यहाँ पर ये वॉल्यूम कंसोलिडेशन करते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पर श्रिंक करते हैं ये चीज। जस्ट लाइक दिस मार्केट ऐसे आ रहा है, अपने आप को देखो यहाँ पर क्या होता है, ये मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है, एरिया बड़े से छोटा हो रहा है। ये टेक्निकल है। टेक्निकली के अंदर यहाँ पर यही होता है कि वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर यहाँ पर वॉल्यूम श्रिंक होता है इसका। जस्ट लाइक दिस, पहले एरिया हमारे पास कितना बड़ा था, अब एरिया हमारे पास कितना है। जस्ट लाइक दिस, ये चीज अपने को समझनी है यहाँ पर। इफ ये चीज समझ गए तो अपन पिनियंस को क्रैक कर सकते हैं इन टेक्निकल एनालाइज। आप समझे मेरी बात को। अभी यहाँ पर हमारे पास 4 से 5 प्रकार है पिनियंस को तोड़ने का, कि अपन पिनियंस को कैसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो सेशन होगा अपना, वो एक पहला हमारा मेजर टॉपिक होगा, क्या आप मेजर डिमांड को कब उठाते हैं यहाँ पर। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर हमने क्या किया है, मेजर डिमांड को उठाया, यहाँ पर हमने इनसाइडर डिमांड को नहीं उठाया जब हमारे पास ब्रेकआउट आया है। समझे मेरी बात को, ये चीजें कैसे यूज होती है वो चीज अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, आज देखो इसके 4 से 5 सेशंस आने वाले पिनियंस के ऊपर। पिनियंस के ऊपर अपन ब्रीफली पढ़ाई करेंगे और ब्रीफली समझेंगे कि पिनियंस काम कैसे करते हैं, क्योंकि ये मेजर चीज हुई, यही इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए। इफ ये एक बार समझ गए ना, तब आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो बूस्टअप होगी, तब आपको जो मजा आएगा काम करने का इस मार्केट को लेके, बड़ा मजा आएगा। समझो मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक पिनियन क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक दिस एंड दिस। एक पिनियन ऐसा होता है हमारे पास, मार्केट आता है कंटिन्यूटी ऐसे करके, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, दिस, इसके अंदर आ गया मार्केट। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। देखो अपने आप में यहाँ पर एरिया एक छोटा होता जा रहा है। देखो पहले हमारे पास एरिया बड़ा था, अब यहाँ पर एरिया हमारे पास छोटा होता जा रहा है। इफ आप देख सकते हो, इस चीज को बारीकी से समझना है आपको, ठीक है। आज अपन बात करने वाले ब्रेकआउट की। यहाँ पर अपना सिनेरियो क्या होने वाला है, यहाँ पर अपने को क्या समझना, क्या चीजें हो सकती है यहाँ पर। देखो, जहां पर कंफ्यूजन होता है, मेरी बात समझ लेना, जहां पर कंफ्यूजन होता है कि कौन सी ये वाली डिमांड उठाए, यहाँ पर कोई डिमांड इसको उठाए, क्या इनसाइडर डिमांड उठाए, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि कौन सा एरिया यहाँ से पकड़े, क्योंकि यहीं पर एक सेल ऑफ भी है, देन यहाँ से एक उठा भी है। जहां पर कंफ्यूजन होता है वहां पर अपन क्या लेंगे, क्या लेंगे, इनसाइडर सप्लाई। ठीक है, आज का दिन हमारा इनसाइडर सप्लाई का कॉन्सेप्ट का नहीं है, मेजर डिमांड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर सीधा सा एक फंडा रहेगा, यहाँ पर सीधा एक एन पैटर्न काम करेगा, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर आप जब बड़े लेवल पे देखोगे ना, तो ये पैटर्न ऐसा है, जस्ट लाइक दिस यहाँ से ब्रेकआउट। या एन पैटर्न की हमारी डेफिनेशन क्या है, सेंट्रल जोन हमें मिल गया, इसका आइडेंटिफिकेशन हमको मिल गया कि यहाँ से ये सेंट्रल जोन है, ये पूरा एरिया एक सेंट्रल जोन है, ये पूरा एरिया पीनेट है। जब यहाँ से हमारे पास एक ब्रेकआउट आया पीनेट का, तब हम क्या करेंगे, हमारे पास जितनी भी यहाँ की डिमांड है, वो डिमांड हम कॉपी पेस्ट करेंगे जो हमारा ट्रेंड का ब्रेकआउट कैंडल का, जहां से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। समझो मेरी बात को, ये ब्रेकआउट आया यहाँ पर, ब्रेकआउट आया, अब हमारा ब्रेकआउट कैंडल का ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। जब मार्केट यहाँ से गिरा, देन यहीं से मार्केट कंटिन्यूसली अपने आप को ऊपर लेके गया। तो यहाँ की जितनी भी ये डिमांड है, ये जितनी भी हमारे पास डिमांड है ना, ये डिमांड अपन यहाँ पर इंसर्ट करने वाले हैं यहीं से। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी एक मेजर डिमांड है हमारे पास, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है। या तो फिर मार्केट ऐसे ऊपर आता, ऊपर से आता, ठीक है, तब अपन क्या करते हैं, इनसाइडर सप्लाई, इनसाइडर डिमांड का यूज करते हैं अपन, जितनी हमारे पास इनसाइडर डिमांड है। लेकिन यहाँ पर मार्केट अपने पास ऑलरेडी, अपने पास यहाँ पर मेजर डिमांड एरिया है, बहुत ही अच्छा। अभी एग्जाम्पल में मैं आपको समझाने वाला हूँ, यहाँ पर अभी इतना समझ लो। तब अपन क्या करेंगे, ये इनिशियल लेवल पे हमारी जितनी भी डिमांड है, वो इसको यहाँ से ऐसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, सिंपल सा फंडा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कैसे चीजें वर्क करती है। और जब आप देखोगे यहाँ का ये जो पैटर्न है, वो पैटर्न आपको यही कहीं ना कहीं ये वाला सिमिलर दिखेगा। यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग है तो यहाँ पर भी आपको बुलिश एंगल्फिंग दिखेगी, यहाँ पर हैमर कैंडल है तो यहाँ पर भी आपको हैमर कैंडल दिखनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, एक ट्रेंड कंटिन्यूटी अपने को मिलती है और एक कंफर्मेशन मिलता है अपने को। और अदरवाइज ऐसी चीजें नहीं मिलती एकदम से, कि यहाँ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिसमैच हो रहा है, तब अपने को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर 50% ऑफ एरिया। यहाँ पर अधिकतर मार्केट क्या करता है, अपने 50% एरिया से रिवर्स कर जाता है। समझे मेरी बात को, कैसे पैटर्न्स काम करते हैं यहाँ पर इनिशियल लेवल पे। ये बस एक थ्योरेटिकल चीजें थी जो आपको समझाना था, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों चीज समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अभी मैं लाइव मार्केट के अंदर आपको समझाने वाला हूँ
कि यहाँ पर कैसे चीजें काम करती है। जस्ट लाइक दिस, ये हमारी डिमांड है, ये डिमांड हमने यहाँ पर देखो, ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, बस सिंपल सा फंडा है। ये हमारा हो जाएगा 100% एरिया, 100% हमारा रिवर्सिबल एरिया, पहला टारगेट ये हो जाएगा। और दूसरा देखो यहाँ पर, यहाँ से लगाकर ये हमारा 50% एरिया, जस्ट लाइक दिस। या तो मार्केट यहीं से अपने आप को यहीं से उठा गिरा देगी। यहाँ पर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए अपने को, ये वाला जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो गिराने का काम कर रहा है। इफ यही स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलता है तो मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाएगी, और पिछली जो भी सप्लाई होगी उसको वो कंटिन्यू करेगी। समझे मेरी बात को। या तो फिर मार्केट यहाँ पर नहीं रुकता और यहीं पर भी सेम पैटर्न बनाता है, एंगल्फिंग पैटर्न बनाता है, देन मार्केट के अंदर ये नेक्स्ट टारगेट रहेगा अपना। समझे मेरी बात को, कैसे चीजें काम करती है यहाँ पर। ये जो पिनेंट्स होते हैं, बस ये आपको छोटी छोटी चीजें जो समझ नहीं है आपको, बस इन पिनेंट्स को पकड़ना होगा होगा आपको। जिस दिन आप इन चीजों को पकड़ने लग गए ना, अभी यहाँ पर देखो बेस्ट एग्जांपल, इससे अच्छा एग्जांपल तो मैं आपको कहाँ से ढूंढ के दूं, बताओ मुझे। ये देखो, इस चीज को मैं थोड़ा सा साइड में लेके चलता हूँ। ओके, अभी यहाँ पर आप देखो, हमारे पास कितनी है डिमांड, यहाँ से लगाकर यहाँ तक फुल डिमांड है हमारे पास, बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ पर जब देखोगे तो मार्केट अपने आप को यहाँ पर पॉज करती है नहीं करती, देखो ये जस्ट लाइक दिस, मार्केट आया अपने आप को ए से करके सीधा लेके यहीं पर एक पॉज हुआ, देखो यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रक्शन हुआ। यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है, एक पिन एंड बन रहा है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा। अभी इनिशियल लेवल पे अपने को यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर अपने को मिला है ब्रेक आउट, इफ आप समझ सकते हो। ब्रेकआउट मिला है यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से, यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला अपने पास यहाँ पर। देन अपन ने क्या किया, इनिशियल लेवल पे हमारे पास जितनी भी ये देखो डिमांड है ना, उसी डिमांड को अपन ने यहाँ पर लगाया, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट मिला, वो फेक ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ पर 50% एरिया से मार्केट उठ गई है जब आप इसकी इनसाइडर सप्लाईज कैलकुलेट करोगे। समझे आप मेरी बात को। अभी आप यहाँ पर ओनली इन चीजों को समझो कि यहाँ पर कैसे अपन यूटिलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल पे कैसे अपने को ट्रेड करना है। मार्केट का ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ की जितनी भी हमारी डिमांड है वो डिमांड हमने यहाँ पर लगा दी, सिंपल सा फंडा है। चलो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। इस चीज को समझना होगा आपको, बारीकी से समझना होगा, अनअदरवाइज ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा क्रिटिकल हो जाएगा आपके लिए। देखो एरिया निकला, इस एरिया को अपन छोटा कर देते हैं। हमारे पास दो लेवल निकलेंगे, पहला लेवल हमारे पास निकलेगा 50% ऑफ एरिया हमारा, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर हमारे ये ट्रेंड के साथ देखो, इनिशियल लेवल भी यहीं पर लगाया, ये कैंडल जहां से मार्केट उठना चाह रहा है। ये हमारा फर्स्ट है, ये 50% टारगेट हो गया, दूसरा हमारा हो गया ये एरिया। जब आप देखते हो यहाँ पर, जैसे ही मार्केट 50% एरिया के आसपास आती है और वहीं से अपने को रिवर्सिबल देखने को मिल रहा है। तो ये कितना अच्छा और पिन पॉइंट एरिया काम कर रहा है, if आप देख सकते हो यहाँ पर पिन पॉइंट एरिया काम कर रहा है। बस अपने को यहाँ पर है ना, इन पिनेंस के स्ट्रक्चर्स को समझना होगा कि कैसे स्ट्रक्चर्स काम करते हैं, बस सिंप्लिसिटी, ये छोटा सा रूल है। मैंने बहुत सी बार आपको एग्जांपल के साथ ये सॉल्विंग करके दिखाया और समझाया है और होमवर्क भी दिया है कि पिनेंस कैसे काम करते हैं। आपको बस इतना सा ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा आपका जो डाउट होता है ना, वो एक ही डाउट होता है कि सर हम कौन सी डिमांड उठाए और कौन सा सप्लाई, कौन सी चीज है। सिंपल सा फंडा, जहां पर कंफ्यूजन नहीं है, मार्केट ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छी एक ट्रेंड में है यहाँ पर, देन उसके बाद यहाँ पर फंसता है। तब अपन क्या करेंगे, मेजर हमारे पास जितनी भी डिमांड होगी, इस डिमांड को उठाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस डिमांड के अंदर। ये उठा के सीधा हमारा यहाँ पर जो ट्रेंड है, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये ब्रेकआउट कैंडल, ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ब्रेकआउट कैंडल का ट्रेंड, बस सीधा सा वहां से लगा दो। ये 100% और ये 50%, तो सिंपल सा फंडा, यही चीज करनी है। एक पिनियन को सोल्व करने का यही जरिया है। आज अपन ने जो बात की है, वो मेजर डिमांड को कैसे यूज करते हो उसके, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मेजर सप्लाई को कैसे यूज करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मैं इनसाइडर डिमांड को कैसे यूज करते। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इनसाइडर सप्लाई को कैसे यूज करते। ये चार सेशन एक बार रीड कर लेना। एक बार ये चार सेशन अपने दिमाग के तो उतार लिए आपने सिर्फ, देन फिर देखना जो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी की जो बूस्टअप मिलेगा। क्योंकि यही मेन स्लॉट है आपका कमाने का, अर्न करने का। जब आप सेंट्रल जोन को पकड़ लोगे कि मार्केट कहाँ से पानी पी रहा है, ये समझ लिया आपने कि मार्केट का जो एनर्जी स्टोरेज है, जो स्टोर रूम है उसका, वो आपने पकड़ लिया ना एक बार, मजे आ जाए। फिर देखना कि आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे काम करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से। स्टार्टिंग के टाइम फ्रेम के अंदर, स्टार्टिंग के बिगिनिंग के पीरियड के अंदर, सबसे पहले आपको इन चीज इसके ऊपर महारत हासिल करनी। भूल जाओ पैरेलल चैनल क्या होता है भाई, भूल जाओ। सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर ये देखने को मिलेगा आपको, पैरेलल चैनल, अरे सॉरी, ये पिनेट्स सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इजी भी है, इतना टफ भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले इसके ऊपर महारत हासिल करो, देन मैं आपको सिखाऊंगा रिवर्सिबल एरिया, कि रिवर्सिबल एरिया पे ट्रेड कैसे करते हैं।
रिवर्सल एरिया पे ट्रेड कैसे करते हैं, क्योंकि मेन तो वही है अपने पास। ये इतनी बड़ी जो रैली खाई है अपन ने, यहाँ पर तो अपने को कितना मोमेंटम मिला, इतना मोमेंटम मिला। अभी रिवर्सिबल पे, रिवर्सल एरिया पे देखो कितना मोमेंटम मिल रहा है अपने को। समझे मेरी बात को? तो रिवर्सल भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सीखना होगा कि ब्रेकआउट कैंडल पे ट्रेड कैसे करते हैं और कैसी चीजें होती, वर्क कैसे करती है। समझे? आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया हो कि पेनेंट्स होते क्या है, ये एनर्जी बूस्टअप होता है क्या, यही यही चीज है, ये स्टोर रूम है, ये स्टोर मार्केट का यही स्टोर रूम है। आप समझ लो मेरी बात को। समझे मेरी बात को? यही मिसाइल है अपने लिए। ये मिसाइल चलाना सीख गया एक बार के लिए, देन फिर देखना अपना रिजल्ट क्या निकलता है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो कि कैसे चीजें वर्क करती है। ठीक है? सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये एनालाइज आपको अच्छा लगा हो, और ये पिनेंस का आपको देखो सॉल्विंग मेथड आपको अच्छे से समझ में आया। ये तो पहला सेशन था पिनेंस के ऊपर, अच्छे से समझाया। उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 सेशन अपने पास हुआ, 3 सेशन। ठीक है? कंटिन्यूटी बरकरार रखना और ट्राई करते रहो अपने आप को आगे, पुशअप करते रहो, पुश करते रहो, बस अपने आप को पुश करते रहो और आध्यात्मिक जीवन जियो। देखो सही बात है, लिटरली मैं सही बात बता रहा हूं आपको कि ये भी कुछ कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है भाई। क्यों? क्योंकि ये जो गेम है ना, ये जो चीज है, ये पेशेंस का गेम है, डिसिप्लिन का गेम है और एकाग्रता का गेम है और माइंड, पूरा माइंड का गेम है भाई। और जब आप आध्यात्मिक चीजें अपनाते हो, अपने आप के अंदर डिसिप्लिन उतारते हो, देन अपनी जो माइंड की जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो बहुत ही एडवांस लेवल पर पहुंचती है, अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। और जब कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी ना, आपका ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़ेगा, और ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़ेगा तो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स बढ़ेगी, ट्रेडिंग स्किल्स बढ़ेगी तो आपके अकाउंट के अंदर जो नंबर है पैसों का, वो इंक्रीज होगा। और अंत में चाहिए क्या अपने को? वही चाहिए ना। तो कीप हार्ड वर्किंग, कीप हसल। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और टेलीग्राम के चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, फटाफट से। आने वाले दिनों के अंदर अपन फ्री सेमिनार्स करने वाले, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। मैं आपसे लाइव टू लाइव इंटरेक्ट होने वाला हूँ। ठीक है? तो आपके जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, वो सारे अपन सोल्व करेंगे स्लोली स्लोली। ओके? तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।